पे हम लोग देखते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। पहले ये तो देखें कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर हम H2+ यानी हीलियम He2+ की चर्चा करें। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इसकी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, तो हीलियम की बात करें, हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें तो हीलियम एटम में आप देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। अगर हम यहाँ पे हीलियम 2 यानी हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें तो हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम 2 यानी कि इसमें 2 एटम हैं हीलियम के, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि ये 1s2, ये भी बेटा क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। ये हीलियम एटम और ये भी हीलियम एटम, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। सेम एनर्जी लेवल पे हैं क्योंकि दोनों एटम एक ही हैं। और ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, आप इसको जरूर बनाया करिए। अब ये मिक्स होंगे तो एक क्या बनाएगा? एक बनाएगा बॉन्डिंग, एक क्या बनाएगा बेटा? बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बना दिया, और एक क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? तो बॉन्डिंग को आप क्या नाम देते हो? यहाँ बॉन्डिंग का नाम हो जाएगा सिग्मा 1s और ये बेटा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये किसका है? हीलियम मॉलिक्यूल का है, ठीक है। कॉर्नर वाले तो एटम का हो जाएंगे, बीच वाला किसका हो जाएगा? मॉलिक्यूल का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। तो हीलियम मॉलिक्यूल He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो होल्स रूल और बाउ रूल्स इन सबसे भरिए इसको। तो 1 2 3 4 हमने भर दिया। अब इसका आप क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर, तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो। कैसे बताएंगे बेटा? यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉन्डिंग में यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है +1 बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और एंटी बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा -1 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको। यानी कि बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +1 बॉन्ड फॉर्म होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ -1 बॉन्ड क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यहां पर हो जाएगा +1 -1 बराबर 0। ओहो, ये क्या हुआ? मतलब कि ये जो He2 मॉलिक्यूल है, हीलियम मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। मतलब कि हीलियम मॉलिक्यूल में हीलियम एटम के बीच में किसी भी टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम आपके एटॉमिक फॉर्म में ही मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में ही ये क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। यानी एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, और ये हीलियम मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही वजह होता है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से क्या होता है? ये हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और जबकि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? ये नेचर में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? 1 आता है। तो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर व्हाइल हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्लेन विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। जब हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बताइए, आप खुद ही बताइए, हीलियम 2+ यानी कि हीलियम कैटायन कैसे हम एक्सप्लेन करें? हीलियम 2+ हम कैसे एक्सप्लेन करें? जब हीलियम यानी इसको बनने के लिए, ये हीलियम 2+ बनने के लिए हमारा हीलियम 2 बनना चाहिए, और जब हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम कैटायन बनाओगे। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा?
आई थिंक आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हीलियम कैटायन की भी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर चर्चा कराता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बता दीजिए, चलो ठीक है भाई यहाँ पे प्लस बना दिया, बस करना क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करिए निकाल दीजिएगा और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या बता दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बता दीजिएगा, ये हो गया +1 -1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये, अच्छा यहाँ हाफ हो जाएगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन हो तो -1/2, तो यहाँ +12 यहाँ बॉन्ड बना दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन जल्दी आएगा नहीं, ऐसा आता नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ये भी H2+ और H2- ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए गए हैं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सब के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया, ठीक है। तो आई होप हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने बताया है 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये बताया किसके लिए, हीलियम 2+ के लिए बताया है, जो कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं।